प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पा रहे होंगे। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं यानी 1.2 क्लास 10th का मैथ यानी 1.2 का एनसीईआरटी का ये है। जो भी बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, यहाँ पे पीडीएफ जो मिलता है हमारे चैनल के माध्यम से, पीडीएफ फ्री मिलता है। यहाँ पे लिखा गया इस व्हाट्सअप नंबर से अभी तक यदि आप ग्रुप में नहीं जुटे हैं तो ग्रुप में जुड़ सकते हैं और आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका से कंटेंट बना करके, यानी जैसे अभी स्क्रीन पर हम जो कुछ भी लिखेंगे, जो भी सवाल को सॉल्व करेंगे, उसका एक बेहतरीन तरीका से आपको नोट्स बनाकर दिया जाता है, यानी पीडीएफ के रूप में दिया जाता है। तो चलिए आपको आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन तरीका से। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इस क्लास को बेहतरीन तरीका से मैं बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जो है 1.1 है प्रश्नवाली, यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या जो है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ देखिए पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन सुनिए। कहा निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, इसको व्यक्त करना है। चलिए सबसे पहले इसका पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 140 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। टोटल ये सवाल 5 है। तो चलिए पहला नंबर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए इस सवाल को कहेगा ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको हल। तो सबसे पहले आप क्या करेगा, लिखिएगा यहाँ पे हल लिखिएगा, यानी हल करना है तो हल लिखिएगा। और उसके बाद में 140 है तो 140 लिखिएगा। और अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले इसका क्या करना, निकालने के लिए खंडन करना पड़ता है। तो खंडन कैसे करेगा, 2 से लगाइएगा यहाँ पे, तो कितना बार में जाएगा, 14 2 बार यानी 7 बार में जाएगा और 0 हो जाएगा। अब उसके बाद में फिर 2 से लगाइएगा, भागा इसमें तो कितना बार में जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 बार में जाएगा, एक बच गई यहाँ पे 10 हो गया, 10 5 35 हो गया, 35 यानी 70 का आधा कितना 35 होता है। अब देखिए यहाँ पे तो क्या होगा, 7 5 से लगाइएगा, 7 5 35 होता है, ठीक ना। 7 5 क्या होता है 35 होता है। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ बराबर दे करके यहाँ देखिए 2 गुना में क्या लिखेगा, 2 गुना में 2 लिखिएगा और गुना में 5 लिखिएगा। उसके बाद में 7 है तो 7 लिखिएगा। लेकिन ये तरीका बच्चा वाला है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कई गो 2 है तो 2 पावर 2 लिखिएगा, तो 5 एक ही होता है तो 5 लिखिएगा, उसके बाद में 7 लिखिएगा, ठीक ना। और यही क्या होगा, आंसर होगी, यही है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। ये पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए इसी तरीका से आप सॉल्व करिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 156, सबसे पहले यहाँ पे हल लिखिएगा इसका भी। सबसे पहले हल लिखने के बाद में 156 जो है ना, 156 आप यहाँ पे लिखिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीका से। उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करेगा, 2 से लगाइएगा। देखिए जैसे में आगे में सम संख्या रहेगा तो 2 से भाग लगवे करेगा, इसीलिए 2 से भागा यहाँ पे लगा दीजिएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे हम जो आपसे बात करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे 15 में जैसे 2 से डिवाइड करेगा 7 बार में लगेगा, 1 बच जाएगा जो कि 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। अब यहाँ पे 2 से लगाइएगा, 3 बार में लगेगा, 1 बच जाएगा, 1 पे 8 18 हो गया, 18 में 2 से भागा लगे 9 बार में होगा। अब यहाँ पे देखिएगा 13 तिया मतलब 3 से भागा लगाइएगा, 1 बार में जाएगा 3 बार, 13 तिया 39 भी होता है। अब देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा मतलब कई गो 2 है, 2 पावर 2 लिखिएगा, गुना में 3, गुना में क्या लिखिएगा 13 लिखिएगा। ये 2 पावर 2 1 2 2 गो 2 है तो इसलिए 2 पावर 2 लिखेंगे। 3 एक ही गो है तो एक ही गो 3, उसके बाद में गुना में क्या करेगा, नीचे में 13 है तो 13, और यही क्या है अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा कितना 38 35 है, कितना है यहाँ पे देखिएगा तो 38 कितना है 85, अच्छा 38 25 है ना। थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ एक लाइन में। अच्छा 225 यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए 3 से भागा इसमें लगेगा, देखिए 3 से यहाँ पे लगेगा 6 बार में जाएगा, मतलब 6 यहाँ पे 2 बच जाएगा 22 1, हाँ 3 से लग जाएगा। तो 3 से लगाइए सबसे पहले, तो 1 बार में यहाँ पे जाएगा, उसके बाद में 2 बार में जाएगा और बच गया यहाँ पे 2 पे 7 बार में जाएगा, 3 7 21 1 बार 3 5 15, ठीक ना, 1275 हुआ। फिर 3 से ये जाएगा, बिल्कुल जाएगा तो 3 से लगा दीजिए, 4 बार में जाएगा, यहाँ पे 2 बार में जाएगा, उसके बाद में देखिए 1 बच गया, 3 5 425 आ गया ना। अब देखिए क्या चीज़ से लगेगा,
कि अब जाएगा, अब लगता है ये नहीं जाएगा, अब जो लगता है ये 3 से नहीं जाएगा तो डायरेक्ट 5 से लगा दीजिए। 8 पंचे 40 होता है, 8 बार में जाएगा, और 5 25 होता है, इसीलिए यहाँ पे 85 हो गया। 17 पच्चे क्या होता है 85, 5 से लगाइएगा, 17 पच्चे 85 हो जाएगा। यानी इसका क्या हो जाएगा, इसका लिखिएगा कैसे, तो यहाँ देखिएगा कह रहा 3 पे पावर 2 लिखिएगा, और 5 कई गो 2 है, तब 5 पे पावर भी 2 लिखिए, गुना में क्या लिखिएगा 17 लिखिएगा, ठीक ना। और यही तो हो गया आंसर, हो गया आंसर। बेहतरीन तरीका से आप जान रहे होंगे इस सभी क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देख लीजिए अगला नंबर, यहाँ पे क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना, यानी 5000 कितना है 5500 है ना। तो अब यहाँ देखिए सबसे पहले क्या चीज़ से लगे, 5 से लगाइएगा, तो एक बार में गया तो डबल जीरो है तो डबल जीरो, उसके बाद 5 एक बार में यहाँ पे भी जाएगा, तो एक बार यहाँ पे भी लिख लीजिए, ठीक ना। अब कितना बार में ये जाएगा, लगता है अब जो जाएगा ये 7 बार में जाएगा, 7 बार में लगाइएगा, एक बार में, उसके बाद में 4 बार में, एक बार में, 3 बार में जाएगा, 7 21 होता है, ठीक ना। अब कितना बार में जाएगा, अब जो जाएगा ये 17 मतलब है 11 बार में जाएगा, 11 एक बार में 11 हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कहीं पे। देखिए 11 से भाग दीजिए तो 14 में, तो कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, 3 बच गया, 3 पे 3 33, 11 3 33 होता है, 13 बार में जाएगा। इसका क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड, यानी 5 गुना में 7 गुना में 11 गुना में क्या होगा 13 हो जाएगा, यही हो गया आंसर, ठीक ना। आप देखने का प्रयास करिए। अब यहाँ देखिए अगला नंबर, यहाँ क्या है 74 मैंने 7429 है, इसमें क्या क्या चीज़ से लगेगा। देखिए सबसे पहले इसमें जो भाग लगाइएगा, मतलब सबसे पहले यहाँ पे लगाइएगा, मतलब 17 बार में लग जाएगा, जो कि हो जाएगा कितना बार हो जाएगा 17 बार में 437 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद में 19 लगाइएगा, 19 से लगाइएगा तो कितना बार में 23 बार में यहाँ पे कट जाएगा, ठीक ना। और इसका जो खंडन करिएगा, मतलब 17 गुना में 19 गुना में कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, नहीं तो आप रफ कॉपी में करके भाग दे करके आप लिख सकते, ठीक। अब यहाँ देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से एक बेहतरीन तरीका से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, बहुत ही शानदार तरीका से। अब यहाँ देखा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कह रहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब जाँच भी करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना भी है, उसके बाद जाँच भी करना है। चलिए यहाँ देखिएगा, कह रहे यहाँ देखिए सबसे पहले इसका खंडन करके आप बगल में लिखिएगा, जैसे में निकालिएगा इसका एचसीएफ, तो 26 का खंडन करिएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब 2 से लगेगा 13 हो जाएगा, मतलब 26 बराबर यहाँ पे लिख लीजिए आप। 26 बराबर कितना लिखिएगा, मतलब 2 गुना में 3 13 लिख लीजिए, ठीक। 91 देखिएगा, 91 कैसे होता है, तो देखिए 91 तो 13 सत्य 91, 7 गुना में 13 कर सकते हैं, 13 सत्य क्योंकि 91 होता है, अब 13 का खंडन होगा नहीं। चलिए ठीक है, इसका भी कर लिए। अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना जरूरी है, यहाँ देखिए एचसीएफ कैसे निकालिएगा, एक बेहतरीन तरीका से देखिए। इसमें जो मिल रहा है, क्या चीज़ मिल रहा है, 13 मिल रहा है इन दोनों में ना, तो 13 मिल रहा है, तो यहाँ पे और छठा घात वाला दोनों पे सेम ही घात है, इसीलिए 13 हो जाएगा। इसका 13 हो गया एचसीएफ। थोड़ा सा फ्रेश करके हम आपको लिख देते हैं, देखने में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिएगा मतलब 13 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद में देखिएगा एलसीएम दिखिएगा, यहाँ पे एलसीएम देखिएगा कैसे निकालेगा, मतलब 13 मिल रहा है तो 13 तो लिखिए करेगा, लेकिन 2 लिखिएगा और 7 लिखेगा यहाँ पे, मतलब 13 सत्य 91, 91 दूना क्या होगा 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा, मतलब 91 दूना कितना हो जाएगा 182, ठीक ना। अब यहाँ देखिए जाँच भी करना, आपको क्या करना है, जाँच भी करना है। तो देखिए प्रूव करना है, तो जाँच कैसे, देखिए प्रश्न से, देखिए प्रश्न में कहा गया, तो यहाँ लिखिएगा प्रश्न से। प्रश्न में कहा गया कि मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे लिखिए दो संख्याओं का गुणनफल फल बराबर, मतलब एचसीएफ गुना एलसीएम। अब यहाँ देखिए दो संख्या गुणनफल कितना है, मतलब एक तो 26 है, गुना में दूसरा करेगा तो कितना है 91 है, ठीक ना। और इस साइड गुना करेगा एचसीएफ कितना है 13 है, और एलसीएम है 182 182 है। अब यहाँ पे देखिएगा इसको जो गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, मतलब ये 2366 हो जाएगा। कितना 2366 इस साइड भी हो जाएगा, और 2366 जो है इस साइड भी हो जाएगा, ठीक नहीं। ये प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, ये जो है प्रूव्ड हो गया, यानी दोनों साइड बराबर आ गया, तो ये प्रूव्ड हो गया, यह प्रश्न से जांच हो गया। अब नेक्स्ट नंबर पर देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहा 500 कितना है, देखिए यहाँ पे
510 है, तो 510 का आप खंडन कर लीजिए यहाँ पे बेहतरीन तरीका से। पाँच सौ दस कर लीजिए आप बेहतरीन तरीका से। उसके बाद देखिए आ गया यहाँ पे, तो 2 से लगाइए यहाँ पे, तो 2, अच्छा 2 से तो लग जाएगा, ठीक लगेगा, 2 बार में लगेगा, 1 बार, फिर 5 बार में लगेगा, 1 बच गया, 5 बार में लगेगा, ठीक ना, 255। अब क्या चीज़ से लगेगा, अब तो लगता है ये 3 से लग जाएगा, 3 सत्ते 1 3 8 24, 1 बच गया 85, ठीक ना। तो ये तो 17 पचे 85 हमको लगता होगा, क्या होगा अब 17 पचे 5 से लगाइएगा, 17 पचे 85 हो जाएगा, ठीक ना। यही आ गया ना खंडन करने के बाद में 17 पचे 85, ठीक। ठीक आ गया। यहाँ देखिए 510 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 510 बराबर आप लिख सकते हैं 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 17 लिख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद में 92 का करिएगा, 92 का अब 92 का देख लीजिए कि बेहतरीन तरीका से। तो 92 का कैसे करेगा, इस बगल में कर लीजिएगा 92 का, 2 से लगाइएगा कितना हो जाएगा 4 और 6, ठीक। फिर 2 से लगाइएगा मतलब 23 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 2 पर पावर 2 हो जाएगा गुना में, फिर 23 हो जाएगा, ठीक ना, यही चीज़ हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसका एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो मिल रहा है, तो दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो इसलिए 2 पर पावर मतलब छोटा वाला हो जाएगा ना, तो इसलिए 2 हो जाएगा एचसीएफ, ठीक। उसके बाद में एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 2 गुना में, उसके बाद में 3 गुना में 5 गुना में 17 गुना में 23 हो जाएगा, ठीक ना। इसको जो गुना करिएगा सभी को, तो ये हो जाएगा कितना, मतलब 23 407 हो जाएगा, ठीक ना। 23 400 क्या होगा 7 हो जाएगा। अब देखिए इसको प्रूव करना था, प्रूव कैसे करिएगा, तो देखिए थोड़ा सा जगह इसको मिटा करके हम प्रूव कर देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं, उसका प्रूव भी हम कर देते हैं आपको। तो प्रूव क्या देखिए आप प्रश्न से देखिए, 2 संख्या का गुणनफल कितना है बोलो तो यानी मतलब एक संख्या है 510, दूसरा एक संख्या कितना है 92, ठीक। अब एलसीएम कितना है, एचसीएफ निकला है 2 गुना में एलसीएम जो निकला है मतलब 23 407, ठीक ना। इसको गुना करने के बाद आप देखिएगा, तो गुना करने के बाद जो ये आ जाएगा, तो 46 आ जाता है, यहाँ पे गुना करने के बाद 46 920 आ जाएगा, ठीक ना। और इस बगल भी 46 क्या आ जाएगा 920 आ जाएगा, ठीक। और गुना करके आप भी देख सकते हैं यहाँ पे इतना आ जाएगा, तो ये प्रूव्ड हो गया, ये क्या हो गया सिद्ध हो गया। अब चलिए इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन एक बेहतरीन तरीका से लिया जाता है, तो यहाँ देखने का प्रयास करिएगा, मतलब 36 इतना है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कितना बार में 2 से लगाइएगा कितना बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 32, 16 बार में जाएगा ना, उसके बाद 8 बार में, ठीक ना। 2 से लगाइएगा फिर 8 बार में 4 बार में जाएगा, ठीक। 2 से लगाइएगा यहाँ पर हो जाएगा 42, फिर 2 से लगाइएगा कितना बार में जाएगा 2 बार में 21 हो जाएगा। अब 3 बार में 7 या 21 होता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 336 बराबर आप लिख सकते हैं कितना 1 2 3 4, यानी 2 पे पावर आप 4 लिख सकते हैं, ठीक ना। गुना में आप 3 गुना में 7 लिख सकते हैं, एक बेहतरीन तरीका, ठीक ना। इसका देखिए कर लिए, तो देखिए इसको अब हटा देते हैं हम, आप इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास उतना जगह स्पेस नहीं है। अब 54 का हम देख लेंगे, तो 54 का क्या हो जाएगा, 2 से लगाइएगा 27 हो जाएगा ना, फिर 3 से लगाइएगा 9 तिया 27, फिर 3 से लगाइएगा 3 तिया 9, ठीक ना। तो यहाँ पे 54 बराबर हो जाएगा क्या 2 गुना में 3 गुना में, अच्छा 3 पे पावर कितना है यही लिख देते हैं, 3 पे पावर कितना है देखिए, तो थोड़ा सा
3 पे पावर मतलब 3 है, तो यहाँ पे देखिएगा 3 पे पावर कितना है, तो देखिए यहाँ पे HCF देख लीजिए। HCF से सबसे पहले 2 हो जाएगा, छोटा घाट वाला 3 हो जाएगा, मतलब इसको गुना करिएगा 6 आ गया HCF। LCM का जैसे आप बात करिएगा तो LCM कितना आ जाएगा, मतलब 2 पे पावर तो 4 हो जाएगा, 3 पे पावर 3 हो जाएगा, गुना में 7 हो जाएगा, ठीक ना। और इसको गुना जब करिएगा तो HCF कितना आ जाते हैं, तो यहाँ पे HCF आ जाता है मतलब 3024 आ जाता है, ठीक ना। अब देखिए इसका प्रश्न से देखिएगा, प्रश्न से करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो 2 संख्याओं का क्या हो जाएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना में LCM। देखिए तो थोड़ा सा ये नहीं लिखा गया सही से, तो ठीक है आप लोग समझ सकते हैं। 2 संख्या का गुणनफल देखिए, तो 2 संख्या कितना है यहाँ पे 336 गुना में कितना है 454 है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिएगा HCF 6 है, गुना में आप लिख सकते हैं 324, ठीक 3024 लिख सकते हैं आप गुना। इसको जो करिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको आ जाता मतलब 18 गुना करने का 344 आ जाता है, ठीक ना। उसके बाद इधर भी बराबरे हो जाता है, ये गुना करके इतना मिल जाता है एक बेहतरीन तरीका से, ठीक। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को आप बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा अब इसका LCM HCF ज्ञात करना आपको एक बेहतरीन तरीका से, तो कैसे कर सकते हैं आप LCM HCF, थोड़ा सा हम इसको भी आपको बहुत बढ़िया तरीका से मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहला नंबर देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की संख्या क्या करें, HCF और LCM ज्ञात करना। देखिए HCF और क्या करना है, LCM ज्ञात करना। देखिए 12 का खंडन करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो बराबर 12 बराबर लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुना में 3 लिख सकते हैं, और 15 बराबर क्या लिख सकते हैं, मतलब 15 का क्या होता है 3 गुना में 5 होता है 15 ना, तो 21 है लास्ट में, तो 21 क्या हो जाएगा मतलब 7 या 21 होता है, ठीक ना। अब देखिएगा तो HCF इसका कैसे निकालेगा, यहाँ पे देखिएगा HCF कैसे निकालेगा, मतलब जो मिल रहा है, मिल क्या 3 सभी मिल रहा है तो 3 हो जाएगा HCF, और LCM क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा LCM हो जाएगा तो 2 पे पावर सबसे पहले यहाँ पे 3 मिल रहा है तो 3 लीजिए, उसके बाद में जो है तो 2 पे पावर 2 लीजिएगा, उसके बाद में 5 लीजिएगा। यहाँ पे देखिए गुना करिएगा कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले 3 गुना में 4 गुना में 5 हो जाएगा, ठीक ना। 20 चौके 80 हो जाता है। ये तो लगता है कहीं से कहीं गलत हो गया है तब तो। अच्छा 7 छूट गया गुना करने के लिए, तो 7 अभी है ये है। अच्छा 20 तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, गुना में 7 करिएगा ना, तो यहाँ पे देख लीजिएगा तो 60 6 7 42 मतलब 420 हो जाएगा। LCM कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, ठीक ना। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पे देखिएगा इसको देखिए तो मतलब 17 का अभाज्य संख्या, मतलब 1 गुना में 17 कर सकते हैं इसको, ठीक। इसका खंडन करेंगे तो 23 गुना में क्या कर सकते हैं, 1 गुना में 23 कर सकते हैं, ठीक। इसका खंडन तो होगा नहीं। 29 का क्या होगा, नहीं होगा, तो 1 गुना में 29 कर सकते हैं। अब देखिएगा इसका HCF कितना हो जाएगा, जब कभी भी अभाज्य संख्या का HCF कहेगा निकालने को उसका 1 होता है, क्योंकि एक ही एक मिल रहा है। तो LCM का जैसे हम बात करेंगे, यहाँ देखिए LCM बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा 17 गुना में 23 गुना में क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ देखिएगा सबसे पहले इसको गुना करने के बाद आप लोग गुना कीजिए, फटाफट गुना कीजिएगा तो कितना आता है, थोड़ा सा गुना करिए ताकि हम समय लगाने उतना नहीं चाहते हैं, ताकि जल्दी से ना हो जाए। गुना करिए तो कितना आता है, गुना देखिए तो मतलब 17 गुना में कितना है 17 गुना 23 है, ठीक है। 23 गुना में फिर कितना है 29 भी है ना, 29 है, तो ये आ जाएगा कितना, तो इसका जो LCM आ जाएगा हो जाएगा मतलब 11,339 हो जाएगा ये LCM, ठीक ना। ये गुना कर कितना आता है, यहाँ देखिएगा करा अभी इतना का देखिए मतलब 8 का खंडन करिएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रहा है। यहाँ देखिएगा एक बेहतरीन तरीका से देखिएगा, तो 8 का खंडन करिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी
2 पे पावर 3 हो जाएगा 8 का 9। कैसे कहिएगा तो यहाँ देखिए कोई कहता है कैसे, तो देखिए यहाँ पे 2 से लगाइएगा 4 बार में, 2 से लगाइएगा 2 बार में, 1 2 3 गो 2, तो इसलिए 2 पावर 3। 9 बराबर क्या होगा, 3 तिया 9 होता है, तो 2 पे पावर 3 पे पावर 2 लिख सकता है क्योंकि 3 तिया 9 होता है। तो 25 का लिख दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है 5 गुना 5 होता है, तो 5 पे पावर 2 होता है। ठीक ना, इसको हटा देते हैं, एक बेहतरीन तरीका से हम हटाने का प्रयास करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको कहेगा एचसीएफ निकालने के लिए, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा एचसीएफ बराबर जो मिलता है, इसमें क्या चीज़ मिल रहा है, कोई नहीं मिलता है तो 1 लिख दीजिएगा। ठीक ना, और एलसीएम का बात जब करिएगा यहाँ पे, तो 2 पे पावर 3 2 पे पावर 3 गुना में 3 पे पावर 2 गुना में 5 पे पावर 2 हो जाएगा। गुना करिएगा फटाक दौड़ यहाँ पे देखिएगा, तो 3 पे पावर 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, गुना में 25 हो जाएगा। गुना करिए, इसको कितना होता है, खटाक दबर गुना करिए तो कितना होता है। इसको एक बेहतरीन तरीका से गुना करने का प्रयास करिएगा। आप लोग भी गुना करके थोड़ा सा देखिए कितना आ रहे हैं। मतलब 8 गुना में 9 आता है, 8 गुना में 9 गुना में कितना है, फिर है 25। ठीक है ना, दो तो ये गुना करके कितना हो जाएगा, मतलब 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800। ठीक ना, 1800, ये आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए एक बेहतरीन तरीका से। अगला नंबर को क्वेश्चन को आप देखना जरूरी हो जाता है एक बेहतरीन तरीका से। यहाँ देखिएगा कह रहा है, इसका देखिए ये 2 संख्या का ये क्या दिया, तो एचसीएफ दिया गया। ठीक ना, एलसीएम इसी संख्या का मांग रहा है। देखिए तो सबसे पहले आपको संख्या दिया गया, पहली संख्या दिया गया यहाँ पे देखिए, तो पहली संख्या दिया गया है, तो पहली संख्या पर 306 दिया गया है। तो दूसरी बराबर मानेंगे तो दूसरी बराबर क्या हो जाएगा, 657, इतना हो जाएगा। मतलब अब देखिए एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ दिया गया 9, एलसीएम आपसे मांग रहा है, यही ना। तो एलसीएम बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी 336, यानी पहली संख्या गुना में, इसका हम अभी विश्लेषण करके बताएंगे आपको। अगला पेज खाली है, नहीं है खाली, थोड़ा हम विश्लेषण करके बताएंगे, आप लोग घबराने का नहीं प्रयास करिएगा अभी। तो थोड़ा सा यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, मतलब 6507 नीचा में एचसीएफ हो जाता है। तो ये कितना बार में कटेगा, मतलब 9 या 3 बार में और 4 बार में 34 बार में कट जाएगा। तो इतना गुना करिए तो ये कितना आता है, गुना करके देखिए फटाक दबर गुना कर लीजिएगा इनको थोड़ा सा। मतलब 34 गुना में कितना आ जाएगा, 34 गुना में हो जाएगा 657। 657 या मतलब क्या हो जाएगा, इसको गुना करने के बाद जो है ना ये आ जाता, मतलब 22338 आ जाता है, इतना आ जाएगा गुना करने के बाद। इसका मतलब एलसीएम इतना आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा अगला टर्म में समझने का प्रयास करिए। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, अभी वो फार्मूला हम सारा बताएंगे, एलसीएम बराबर फार्मूला क्या होता है, एचसीएफ बराबर फार्मूला क्या होता है, सारा चीज़ हम डिटेल में आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ देखिए कह रहा है जांच कीजिए, क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक यानी कह रहा जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए n पे पावर 0 पे क्या समाप्त हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा 0 पे क्या होता है, समाप्त हो सकती है। तो देखिए ये n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो आप देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 4 भी, ऐसे ऐसे होते जाएगा n बराबर। ठीक ना, अब कह रहा 6 पे पावर n, ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा गलती लेके n हो, ऐसे कह क्या ये 0 कभी समाप्त हो सकता है। अब यहाँ देखिए 6 पे पावर यदि 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 पे पावर 2 लेते हैं तो मतलब 36, कभी भी यह 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं अतः यह 0 पर समाप्त कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक, कर व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेगा। सबसे पहले देखिएगा, ये देखिए 1 से 2 गुणनखंड है ना, इसका देखिए कैसे, आप देखिए इतना है तो मान लो अब 7 गुना में 11 गुना में 13 प्लस में कितना है 13 है। ठीक, उसके बाद देखिए आप क्या आप 13 कॉमन ले सकते, 13 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 गुना में 11 हो जाएगा, प्लस में क्या होता है 1 हो जाएगा। ठीक ना, 13 कॉमन ले लीजिए क्योंकि
यहाँ पे देखिएगा मतलब 13 हो जाएगा और 77 एक 78 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए ये भी गुणनखंड, अभी देखिए सॉल्व नहीं करिएगा, इससे पहले आप बता सकते हैं। मतलब देखिए जब आप भाज्य संख्या पढ़े होंगे, मतलब जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है तो वह क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। आप अतः यहाँ पे लिखिएगा, अतः इसका गुणनखंड 2 से अधिक है, अतः यह क्या है, भाज्य संख्या है। यहाँ पे लिख दिया अतः यह भाज्य संख्या है, ठीक। अब यहाँ कर 6 गुना में 6 गुना में इतना, ये भी इसी तरीका से कॉमन लेकर के आप बना सकते हैं, बिल्कुल इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है। कह रहा है किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने, क्या करें, एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगते हैं, जबकि किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक दिशा में चलते हैं, तो वह संपूर्ण किस स्थान, मतलब कह रहा है ये एक वृत्ताकार पथ है, समझ गया, इस पे से चलना आरंभ करते लेकिन समय अलग अलग, कब एक दूसरे को मिलेगा। इस अवस्था में तो 18 और क्या करेगा, 12 का एलसीएम निकालेगा। 18 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे खंडन कर लीजिएगा, क्या होगा, 2 से लगाइएगा ना, सिर्फ अगला पेज में कर देते हैं। यहाँ देखिएगा 18 और 12 का एलसीएम जो हो जाएगा, मतलब 2 से लगाइएगा, 9 बार में जाएगा, उसके बाद यहाँ 6 बार में जाएगा, 2 से फिर 3 से लगाएगा, 3 तिया 9, उसके बाद 2 बार में जाएगा, गुना कर लीजिए, मतलब 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 2 हो जाएगा। देखिए आप क्या, 9 9 तिया 27, 27 तिया 27 54 हो, तो अच्छा ये गड़बड़ा गया कहीं ना, कहीं तो गड़बड़ा गया है जरूरी। 6 6 तिया 18, 18 ना 36 होता है, कितना 36, मतलब 36 मिनट के बाद ये क्या हो जाएगा, 36 मिनट के बाद ये क्या हो जाएगा, वह पुनः एक बिंदु पा करके मिल जाएगा। 36 मिनट के बाद 36 आ रहा है एलसीएम, 36 मिनट के बाद मिल जाएगा। तो देखिए आज का क्लास यह समाप्त हो गया। हम 7 क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन था 1.2 में हम सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।